हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सीख रहे थे छंद के अंग। जैसे कि आपको मालूम है छंद के होते हैं 7 अंग। पहले नंबर पे चरण, दूसरे नंबर पे था वर्ण और मात्रा, तीसरे पे था संख्या क्रम, चौथे पे था हमारा यति, पांचवें पे था गति, छठे पे था तुक और सातवें पे था गण। तो छंद के अंग होते हैं 7 और छंद के प्रकार होते हैं 4: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। छंद के अंग को हम लोग कवर कर रहे थे और हम लोग सीख रहे थे छंद का आखिरी अंग गण। तो गण क्या होता है आपने जान लिया होगा, गण क्या है। थोड़ा इसमें लोग फंसते हैं, ज्ञात नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ है नहीं। गण क्या है, गण किसे कहते हैं। ठीक, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी आप छंद पढ़ते हैं तो 4 चरण होते हैं, ठीक, या 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में अगर आपसे गण ज्ञात करने के लिए कह दिया तो कुछ करना नहीं, आप चरण को पढ़ना शुरू करें तो चरण पर फोकस कर लें। चरण का जो प्रथम वर्ण है वो कैसा है, लघु है कि गुरु है, आप उसको ध्यान से देखिए और वहीं से लेकर लघु गुरु के नियत स्थान से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। और छंद में गणों की संख्या कितनी है? 8: यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और शगड़। अब सूत्र की बात करें तो गण के सूत्र हैं या, मा, ता, राज, भान, शलगा। तो उसमें हमने आपको निकाल के दिखाया था गण कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, अब यहां पर हम लोग सीखने जा रहे हैं सूत्र द्वारा गण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि, आइए उसको देखते हैं। ठीक, तो सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि, हमारा फोकस इसी पे होगा। ठीक, कैसे ज्ञात करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि। सूत्र याद रखें, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा या, मा, ता, रा, ज, भा, न, शलगा। ठीक, सूत्र क्या, पहले सूत्र को देखते हैं। ठीक, तो गण के सूत्र। ठीक, तो गण के सूत्र की बात करें तो यहां देखते हैं गण के सूत्र, गण के सूत्र, गण के सूत्र, गण के सूत्र। तो गण के सूत्र में क्या बताया गया था आपको? या, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। या, माता, राज, भान, शलगा। याद रखिएगा, या, माता, राज, भान, शलगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने आपको बताया था, यहां से देख लिया, मा, ता, रा, ज, भा, न, श, ल, गा। तो यहां से हमने निकाला था आपको ए वाला, फिर 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 ए वाला। ठीक, ये तो निकाले हमने आपको दिखाया था। ठीक, यहाँ से 1 2 3 यगड़ हो गया, फिर यहाँ से 1 2 3 मगड़ हो गया, फिर यहाँ से 1 2 3 तगड़ हो गया, फिर यहाँ से निकाला रा से 1 2 3 रगड़ हो गया, फिर यहाँ से निकाला 1 2 3 जगड़ हो गया, फिर यहाँ से निकाला भा से 1 2 3 भगड़ हो गया, फिर यहाँ से निकाला 1 2 3 नगड़ हो गया, फिर सा से निकाला 1 2 3 सगड़ हो गया। ठीक, अब है सूत्र द्वारा गण ज्ञात पर, सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि, सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि, ये है हमारा टॉपिक का नाम, सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि। अब है हम लोग चल रहे हैं कि ये सूत्र हमारे सामने, या, माता, राज, भान, शलगा। और सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि, सूत्र से हम गण कैसे ज्ञात करेंगे, इसी चीज को हम लोग सीखने चल रहे हैं। आइए चलते हैं सूत्र द्वारा, गण के सूत्र द्वारा हम
गण ज्ञात करेंगे। आइए चलते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आइए चार्ट बनाएंगे। अब चार्ट कैसे बनेगा हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो सूत्र दिमाग में रखिए, या माता राजभान शलगा, गणों की संख्या 8 है। ठीक, तो पहला हमारा आ रहा है जो वो है क्रम, पहला हमारा है क्रम, पहला है क्रम। दूसरा हमारा है गण के, गण के नाम, गण के नाम, गण के नाम, ये है दूसरा हमारा गण के नाम। और तीसरा हमारा है सूत्र, 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 ये है सूत्र। और फिर है मात्राएं, मात्राएं, और फिर है उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण। अब यहां देखिए, ये होगा, इसमें हमारा है पहला क्रम, दूसरा है गण के नाम, और तीसरा जो है हमारा वो है सूत्र, और चौथा जो है वो हमारा है क्या, मात्राएं, और पांचवा जो है वो हमारा है उदाहरण। ठीक, ये हो गए हमारे सामने। ठीक, तो अब आप देख लेते हैं। ठीक, क्रम पहले चलते हैं। ठीक, पहला गण के नाम यगड़, इसमें लिखेंगे यगड़, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, यगड़, यगड़, ये गण का नाम यगड़। अब देखिए इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र देख लेते हैं। तो क्या है, या माता, या माता, एक सूत्र हमारा या माता। ठीक, या माता सूत्र है हमारा। ठीक, तो अब देखते हैं मात्राएं इसमें कितनी हैं। लघु है और दो गुरु है, एक है लघु और दो है गुरु। अब यह इसका उदाहरण बनाएंगे, जैसे लिख दिया यशोदा, यशोदा, यशोदा। अब देखिए ये क्या है, लघु है, ये है गुरु। ठीक, वो है गुरु। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। ठीक, अब ये हो गया हमारा क्या, पहला हो गया। ठीक, तो याद रखिए ये हमारा हो गया पहला। ठीक, यहाँ पे लगा लेते हैं निशान। एक हो गया हमारा यगड़। ठीक, यगड़ हो गया कवर। ठीक, यगड़। अब चलते हैं हम लोग क्या, दूसरे पर। दूसरा जो हमारा है वो है क्या, माँ तारा, क्या, अगड़ मगड़। दूसरा है हमारा मगड़, मगड़। सूत्र क्या इसका है, अब यहाँ देखिए आपके, अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि। ठीक, कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको बता रहे हैं। पहले नंबर पे क्रम है, दूसरे पे गण के नाम है, तीसरे पे सूत्र है, चौथे पे मात्राएं हैं, और पांचवें पर उदाहरण है। तो पहला क्या हमारा था, यगड़। यगड़ में क्या सूत्र है, या माता, मात्राएं कितनी है, एक लघु दो गुरु। ठीक, और इसका उदाहरण क्या बना, यशोदा। ठीक, और दूसरा क्या हमारा मगड़, तो क्या सूत्र है, माँ तारा, माँ तारा, माँ तारा। तो कितने हैं इसमें मात्राएं, तीनों गुरु हैं, तीनों गुरु हैं। तो क्या बनेगा, माता जी, माता जी, ये हो गया हमारा माता जी। ठीक, दूसरा। अब यहाँ तीसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारा कवर हो गया। ठीक, तो दूसरा हो गया हमारा, तो हम इसके नीचे क्या अंडरलाइन करके निकाल लेंगे। ठीक, इसको निकालते चले जाएंगे। ठीक, ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक, दूसरा हमारा हो गया। ठीक, अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा, तीसरा क्या है, यगड़ मगड़ तगड़। तीसरा हमारा है तगड़, तगड़। तो क्या है इसका, ताराज, ताराज। ये क्या है इसका, अब देखते हैं मात्रा इसमें कितनी है, दो गुरु एक लघु, तो दो गुरु एक लघु, तो क्या हो जाएगा, तालाब, तालाब, तालाब। इसमें दो गुरु हैं एक लघु। ठीक, तो यगड़ हो गया, मगड़ हो गया, तगड़ हो गया। अब है रगड़। चौथा जो है हमारा वो क्या, जो चौथा हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, यगड़ हो गया, मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, रगड़। चौथा आ रहा है वो है रगड़, 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 ये रगड़ है। तो क्या है, राजभा, राजभा। इसमें क्या है, कितनी मात्राएं हैं, तो राजभा में कितनी मात्राएं हैं,
एक पहला है गुरु, दूसरा है लघु, तीसरा है गुरु। तो गुरु लघु गुरु, ठीक। तो क्या हो जाएगा, राम जी, राम जी, राम जी। एक ये हमारा चौथा हो गया, ठीक। ये हमारा चौथा हो गया, ये चौथा हो गया राजभा, ठीक। और फिर अगला निकाल लेते हैं पांचवा, ठीक। तो यगड़ हो गया, मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, रगड़ हो गया, जगड़। अब पांचवा हमारा है जगड़। तो जगड़, तो क्या है इसका सूत्र, जभान, जभान। तो जभान कितना है, एक। इसमें देखिए एक गुरु है और फिर क्या, ये सॉरी एक लघु है, ज लघु है, भा क्या है, गुरु है ना, इसमें हो गया लघु गुरु लघु। तो क्या हो जाएगा सूत्र, इसका क्या उदाहरण होगा, जवान, जवान। जा क्या है, लघु है, वा क्या है, गुरु है, और ना क्या है, लघु है, ठीक। ये हो गया हमारा पांचवा, पांचवा हो गया हमारा, ठीक। और फिर हमारा आ रहा है छठा। तो छठा क्या है, जगड़ भगड़, भगड़। सूत्र क्या है भगड़ का, ठीक, भानस, भानस, भानस। तो क्या इसमें है, एक गुरु है, भा गुरु है, ना क्या है, लघु है, शा लघु है। तो क्या हो जाएगा इसमें, गुरु लघु लघु। तो हो जाएगा भारत, भारत, ठीक। तो क्या भारत, ये हो गया हमारा भाग, क्या ये हो गया हमारा, ठीक। अगला हमारा है, ठीक, सातवां। सातवां हमारा है नगड़, नगड़। क्या है सूत्र, ठीक, जैसे नशल, नगड़, नशल, नशल, ठीक। भानस। तो याद रखिए क्या, यगड़ हो गया, मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, रगड़ हो गया, जगड़ हो गया, भगड़ हो गया, नगड़, नशल, ठीक। इसमें क्या है, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु। क्या हो जाएगा, नमन, नमन। नमन। फिर हमारा है क्या, आठवां है, और आठवां क्या है, शगड़, शगड़। तो सूत्र क्या है इसका, शलगा, शलगा। तो शलगा में क्या है, एक लघु है, लघु है, गुरु है, ठीक। यहाँ हो गया क्या, लघु लघु गुरु, ठीक। तो हो गया हमारा क्या, सपना, सपना, ठीक, सपना। इसमें क्या है, लघु है, लघु है, गुरु है, ठीक। इस प्रकार से हमारा ये 8 हो गया, क्या ये 8 हो गया हमारा। यहाँ पे देखें, यहाँ आपने फ्रेंड्स सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि देख ली, ठीक। तो सूत्र गण का क्या है, तो गण के जो सूत्र हैं वो है या माता राजभान शलगा। तो सूत्र द्वारा गण कैसे ज्ञात किए जाते हैं, यहाँ आपने ये देखा, देखा आपने क्या, पहले नंबर पे एक चार्ट आपने बनाया, पहले नंबर पे आपने क्रम को रखा, दूसरे पर गण के नाम रखा, ठीक। तीसरे नंबर पे सूत्र है, और चौथे नंबर पे मात्राएं हैं, और पांचवें नंबर पे उदाहरण, एक तालिका आपने बनाया, पहले पर क्रम, दूसरे पे गण के नाम, तीसरे पर सूत्र, चौथे पर मात्राएं और पांचवें पर उदाहरण है। तो यहाँ हमने क्या क्रम में पहले पे देखा यगड़, सूत्र क्या देखा, या माता, इसकी मात्राएं कितनी है, एक लघु दो गुरु। और यहाँ हमने उदाहरण में क्या बनाया, हमने उदाहरण बनाया यशोदा। यशोदा में क्या है, पहला या क्या है, लघु है, शो क्या है, गुरु है, और दा क्या है, गुरु है। फिर दूसरे नंबर पर दूसरा क्रम देखें तो दूसरे पर था मगड़, सूत्र क्या है, माँ तारा, और माँ तारा की मात्राएं क्या है, तीनों इसमें गुरु हैं, उदाहरण क्या बना हमारा, माता जी। तीसरे नंबर पर हमारा है तगड़, सूत्र क्या है, ताराज, इसमें क्या है, दो गुरु एक लघु, उदाहरण हमारा बना तालाब। फिर देखें चौथा नंबर पे हमारा जगड़, जगड़ का सूत्र क्या है, चौथे नंबर पे है हमारा रगड़, रगड़ का सूत्र क्या है, राजभा, राजभा में एक गुरु है, एक लघु है, ये पहला गुरु है, दूसरा लघु है, तीसरा क्या है, गुरु है, तो बन गया राम जी। फिर पांचवें नंबर पे आता है जगड़, सूत्र क्या है, जभान, तो इसमें क्या है, एक पहला इसमें लघु है, दूसरा गुरु है, तीसरा लघु है, जवान बन गया। फिर है छठा हमारा है भगड़, सूत्र क्या है, भानस, ठीक। तो मात्राएं कितनी है, पहला गुरु है, दूसरा लघु है, तीसरा लघु है, तो हो गया भारत।
और सातवां हमारा है नगर, सूत्र क्या है नशल, इसमें क्या है तीनों लघु हैं और यहाँ नमन आपके सामने उदाहरण। आठवां हमारा है सगर, सूत्र यहाँ हमारा है सलगा, ठीक, इसमें क्या है पहला लघु है, दूसरा लघु है, तीसरा गुरु है सपना। गाइस आपने यहाँ पे देखा सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की विधि। यहाँ पर हम लोगों ने छंद के अंग को कवर कर लिया, तो छंद के अंग याद रखिए, फिर हल्का सा क्योंकि आपको बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। जब हम लोग छंद पढ़ने गए तो छंद के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भाग में विभाजित किया गया, छंद के अंग और छंद के प्रकार। छंद के 7 अंग होते हैं और सातों हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। थोड़ा सा टफ जो था वो था गण, तो गण में कुछ नहीं, लघु गुरु के नियत स्थान से 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे ही हम गण कहते हैं। छंद में गणों की संख्या 8 होती है। छंद जब आप पढ़ेंगे तो 4 पंक्तियां देखने को मिलेंगी, 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में अगर आपको गण ज्ञात करना है कुछ नहीं है, 3 वर्णों का जो समूह है, पहला चाहे लघु हो चाहे गुरु हो, वहीं से लेकर 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। छंद में गणों की संख्या 8 है, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, शगड़। यहाँ तक तो हम लोगों ने चीजों को कवर कर लिया। ठीक, बात करें गण के सूत्र की, या माता राज भान शलगा, और सूत्र द्वारा गण ज्ञात करने की जो विधि थी वो आपके यहाँ सामने। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एग्जाम में अगर पूछ लिया तो याद रखिए, इस सूत्र को या माता राजभान शलगा को दशाक्षरी सूत्र कहा जाता है। ठीक, इस सूत्र के अंतिम दोनों वर्णों ला और गा को दशाक्षर कहा जाता है। पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक, कि सूत्र में दशाक्षर कौन है, तो जो गण के सूत्र हैं उस सूत्र का जो अंतिम 2 वर्ण है ला और गा, उसी को दशाक्षर कहा जाता है और इस सूत्र को दशाक्षरी सूत्र कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में इस दशाक्षरी सूत्र का निर्माण किया था। अगर पूछ लिया कि दशाक्षरी सूत्र का निर्माण कहाँ हुआ था, तो याद रखिए दशाक्षरी सूत्र का निर्माण आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में किया था। अगर पूछ लिया दशाक्षरी सूत्र का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिए दशाक्षरी सूत्र का निर्माण आचार्य भरत मुनि ने किया था। और दशाक्षरी सूत्र का निर्माण हुआ कहाँ था, तो आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और दशाक्षरी सूत्र में क्या अंतिम 2 वर्णों ला और गा को दशाक्षर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने छंद के अंग को कवर कर लिया है। गाइस आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।